आप में से बहुत सारे लोगों का पेपर अच्छा भी हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का पेपर खराब भी हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का पेपर मॉडरेट भी हुआ होगा, लेकिन हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अभी अप्रैल अटेम्प्ट बाकी है। अब समय है अपनी गलतियों से सीखने का, अपनी कमियों पर काम करने का, ताकि हम उन कमियों को दूर करें और आगे बढ़ें। जेईई मेंस का एग्जाम देने के बाद आपके मन में कुछ बातें तो हैं जो क्लियर हो गई होंगी, है ना? हाँ, कुछ बातें तो हैं जो क्लियर हो गई होंगी। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर पाए, अगर आप नहीं कर पाए तो बिल्कुल भी सर रोना आ रहा है, अच्छा नहीं किया, मक्कारी की, है ना? कई चीजें ऐसी होंगी डेफिनेटली। सिलेबस इनकम्प्लीट रहा, हमने पूरी तरीके से टाइम बाउंड, हाँ कुछ तो चीजें एहसास हुई होंगी। तो आज के सेशन में हम उन कमियों को खंगालेंगे, और मैं चाहूंगा आप एक नोटबुक और एक पेन के साथ बैठ जाएं, और साथ साथ जो जो आपको कमियां लगती हैं, जैसे जैसे अब ये सेशन आगे बढ़ेगा, आप अपनी कमियां लिखें और उन पर काम करेंगे। ठीक है, उन पर काम करना चाहिए आपको, क्योंकि देखो सिर्फ रोते रहने से कुछ नहीं होगा, है ना? कुछ रोते रहने से कुछ नहीं होगा, हमेशा कुछ किस पर होता है, अपनी कमियों पर काम करने से कुछ होता है। आपके अंदर जो कमियां रह गई थी, या जो तैयारी में मिस्टेक्स आपने कर दी, या जो दो चीजों को आपने ट्रिवियली ले लिया, बस उन्हीं चीजों पर काम करना है, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा, है ना? तो इसलिए बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। निराश होकर, हताश होकर के सर अब तो हमारा नहीं हो पाएगा, हाथ पांव फूल गए, हाथ पांव ठंडे हो गए, अब हम तो छोड़ रहे हैं सर, हमने बहुत मेहनत की थी, अब हमने कुछ नहीं करना, अब नहीं हो पाएगा, अब मेरा क्या होगा, इस तरह के सवाल मन से बिल्कुल निकाल दो, है ना? बिल्कुल निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो। अच्छा, पेपर बहुत मुश्किल लगा क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, पेपर बहुत मुश्किल लगा क्या? मुश्किल था क्या? मैथ्स का पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल था, मतलब ऐसा था जो तुम्हें बिल्कुल तुमने ना देखा ना सुना, या फिर घर पर आकर जब तुमने उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखे तो तुम्हें लगा अरे यार ये सब तो आता था मुझको, वहां मैं नहीं कर पाया, ऐसा लगा क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। क्या पेपर बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि आउट ऑफ द बॉक्स था, बिल्कुल एडवांस लेवल का आ गया पेपर, ऐसा था क्या कि जो तुमने पढ़ा ही नहीं? नो सर, देखो मैक्सिमम बच्चे नो ही कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं था। अच्छा, पेपर हो सकते थे 15 प्लस तो आराम से मिल जाते तुमको क्वेश्चंस। कमेंट बॉक्स में लिखो, क्या तुम्हें घर पर आकर लग रहा था यार 15 सवाल तो तुम आराम से कर सकते थे वहां पर? ऐसा लग रहा था 15 सवाल तुम कर सकते थे वहां पर? पेपर पेपर जैसा ही था, बिल्कुल। एक चीज और, है ना, एक चीज और, इस शिफ्ट का पेपर बहुत ज्यादा टफ था, उस शिफ्ट का आसान था, हम सिर्फ शिफ्ट को दोष देते रहे। एक शिफ्ट एक हद तक मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर उस हिसाब से स्कोरिंग अपने आप कम हो जाएगी, अपने आप कम मार्क्स पर आपका अच्छा परसेंटाइल आएगा। इसलिए ये मत समझना जिनकी शिफ्ट बहुत मुश्किल थी दे आर एट अ वेरी बिग डिसएडवांटेज, ऐसा नहीं होगा यार। ठीक है ना? इससे शिफ्ट बार बार के, इस शिफ्ट में ये दिक्कत थी, ये शिफ्ट वाला पेपर मेरा बहुत मुश्किल था इसलिए मैं नहीं कर पाया। आप ये देखो उस शिफ्ट में कुछ बच्चों ने ठीक ठाक किया होगा ना, मतलब रिलेटिव मार्किंग होगी यार। अगर वहां मान लो मैं कहूं कि 200 प्लस पर 99.9 परसेंटाइल या 99.5 परसेंटाइल आ रहा था, तो हो सकता है आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट रही होगी, तो वहां 180 या 190 प्लस पर आ जाए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यार, पहले हमें एक बार समस्या पता चल जाए, देखो आपको भी समझ में आएगा। कई बार हम क्या होता है, हम सोचते रहते हैं यार हमारा ही अकेला खराब हुआ है, लेकिन आप देखोगे यार आप जैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे, हमें ऐसा लगता है हम अकेले ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। बस थोड़ा सा आपको अब सही दिशा चाहिए कि हम किस दिशा में काम करें। ठीक है ना? हम किस दिशा में काम करें। ठीक है ना? अभी आपको लग रहा था कि आपके मार्क्स बिल्कुल खराब है यार, हमारी स्थिति इतनी खराब है कि इतनी तो किसी और की खराब हो ही नहीं सकती। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो 32% जनता कहती है क्वेश्चंस डुएबल थे, 32% जनता कहती है क्वेश्चंस डुएबल थे, लेकिन हमने नहीं किए। 65% जनता कहती है इसके लिए, और 40% जनता कहती है इसके लिए, और इसके लिए 50% जनता, 50% जनता। तो देखो बहुत सारी जनता कहती है काश रिवीजन किया होता। जिन चैप्टर से नहीं किया वहां से काफी आसान क्वेश्चन भी आए थे, हमने चैप्टर ही छोड़ दिया, हमने पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट छोड़ दिया, हमने पूरा का पूरा इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला छोड़ दिया। जबकि सर ने कहा था कि बेसिक बेसिक लेवल तक तो कर लो, सिर्फ इक्वेशन फाइंडिंग तक कर लो, फोकस इलिप्स की डायरेक्ट, है ना, इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, वो सब चीजें अच्छे से फाइंड करने के लिए कर लो, लेकिन हमने वो भी नहीं किया, है ना? अब देखो, अब क्या करें, अब क्या करना है? सबसे पहली चीज, अगर आप देखो, सबसे पहली चीज यहां पर, अगर आपका स्कोर बिलो 100 है, बिलो 100, आपको क्या करना चाहिए? फोकस ऑन जेई मेंस, फोकस ऑन जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट, इसी को अपना प्राइमरी फोकस रखो, है ना? फोकस ऑन जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट, इस पर फोकस करो।
क्योंकि उसके बाद भी 1 महीना आपके पास होगा। अगर आपने अपने लेवल ऑफ एक्सीलेंस को यहां तक बढ़ा लिया कि आपने जेईई मेंस एक अच्छे परसेंटाइल के साथ क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि जेईई मेंस जो है वो शुरू के फर्स्ट वीक में ही, अप्रैल में, है ना। तो अगर आपने उसके बाद उसे क्वालिफाई कर लिया एक अच्छी परसेंटाइल के साथ, तो फिर आप जेईई एडवांस 1 महीने में भी फोड़ने का मादा रखोगे। लेकिन अगर, है ना, तो आपका जो, हाँ, तो आपका जो फोकस रहना चाहिए वो भी जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट रहना चाहिए। सबसे पहले ये रहना चाहिए। फिर आपका अगर 100 से, तो आपको मैं यही कहूंगा कि आप अगर 100 से 150 के बीच में भी है आपका स्कोर, तो भी आपका प्राइमरी फोकस जेईई मेंस रहना चाहिए। प्राइमरी फोकस जेईई मेंस। जेईई मेंस पहले आप अच्छे से कर लो। जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट, ये आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए। जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट, ठीक है, आप चाहो, ठीक है, ये करिए। फिर अगर आपके यहां पर क्या होना चाहिए, जेईई मेंस प्लस एडवांस, का फोकस थोड़ा लेके चलें। और यहां अगर आप हैं तो आप जेईई एडवांस को फोकस लेकर चलें। तो आप देख लो आप किस कैटेगरी में कहां कहां लाई करते हो, किस कैटेगरी में कहां हो। वरुण में भी आएंगे, वरुण में भी आएंगे, वरुण में भी आएंगे। देखो मैं तो ये कहूंगा, अगर आपको क्या लगता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, आपको लगता है कि अभी आपके 100 से कम आए हैं और आप अभी जेईई एडवांस की तैयारी के लिए चल पड़ो, हाँ, आपको क्या लगता है? आपका देखो यार, मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि आपको पहले जेईई मेंस पर अच्छे से अपना कमांड लेकर आना है। यू हैव टू गेट योर कमांड ऑन जेईई मेंस सबसे पहले। अगर आपका स्कोर, अगर आपका परसेंटाइल, अगर मैं कहूं 90 से नीचे है, 90 से नीचे है, लेस देन 90 है ना, लेस देन 90 है आपका परसेंटाइल लेस देन 90 है, तो यार अपना आप उस पर तो आप इसमें अपने जेईई मेंस पर ज्यादा काम करो। फिर आपका परसेंटाइल अगर 90 से लेकर 90, वैसे तो मैं 90 से लेकर 95 है, 95 परसेंटाइल, तो मेंस प्लस एडवांस दोनों को लेकर चलो। और अगर आपका परसेंटाइल 95 प्लस है, तो फिर बल्कि 96 प्लस कहूंगा, है ना, और यहां पर है ना 95 प्लस कहूं अगर, तो जेईई मेंस, जेईई एडवांस। वैसे तो कायदे में तो मुझे 96 के ऊपर ही कहना चाहिए, लेकिन चलो फॉर बीइंग होपफुल ये कह सकते हैं, ठीक है भाई। 90 से नीचे अगर आपका परसेंटाइल है, तो फिर आपको फोकस करना चाहिए पूरा का पूरा जेईई मेंस पर। ये पूरा जेईई मेंस पर फोकस करना चाहिए, पूरा का पूरा जेईई मेंस पर फोकस करना चाहिए। यहां पर ये इधर, और ये इधर, और ये दोनों इधर, कुछ इस तरह से आपको अपना फोकस रखना चाहिए। देखो एक चीज ये समझो कि आपके सामने, अगर आपके सामने दो दुश्मन है, एक छोटा दुश्मन है, एक बड़ा दुश्मन है, आप छोटे दुश्मन से ही हार गए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से कोशिश करो, दोबारा से अपने आप को तैयार करो और उस छोटे दुश्मन को हरा दो। और एक बार आपने उसे शिकस्त दे दी, तो फिर आपके मन में एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप बचे हुए समय में जेईई एडवांस के लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी से ही बड़े दुश्मन के चक्कर में लग गए, तो अभी आपका कॉन्फिडेंस पहले से थोड़ा सा वीक है, तो आपको ज्यादा अपने आप को जो रखना है वो जेईई मेन सेंट्रिक रखना है। अब देखो क्या करना चाहिए आगे, क्या सबसे पहली चीज वर्क ऑन योर सिली मिस्टेक्स, इंप्रूविंग एक्यूरेसी, दैट विल ऐड टू 20 to 30% मार्क्स टू योर स्कोर, 20 to 30 मार्क्स टू योर स्कोर। आपने वहां फील किया होगा बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हुई होंगी, तो इस पर क्या करो, इस पर काम करने के लिए टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करो। जितनी मैं शुरू से पहले दिन से चिल्ला रहा हूं, टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस, जितनी आप टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी सिली मिस्टेक्स दूर होती जाएंगी, उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। टाइम बाउंड मैनर में
हाँ, टाइम बाउंड मैनर में जितनी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप देखो वहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि एक छोटा सा पत्थर है ना 50 ग्राम का हम फेंक के मारे आराम से, किसी को थोड़ी चोट लगेगी, लेकिन अगर उसे गोली की तरह उस स्पीड से उसे शूट किया जाए तो भैया किसी का आर पार निकल जाएगा। तो वही होता है जेईई मेंस में, वहां टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। जब टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो एक आसान सा सवाल भी एक गोली का काम करता है, एक मुश्किल सवाल का काम करता है। इसी कारण से हमें वहां चीजें मुश्किल लगने लगती हैं। तो कारण क्या होता है, हमारी टाइम बाउंड मैनर प्रैक्टिस नहीं करना। तो आपको टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस सबसे पहले बढ़ानी पड़ेगी। रोज टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करो। जितना आप टाइम बाउंड मैनर में रोज 15-20 मिनट का अलार्म लगाओ, मोबाइल में रोज आधे घंटे का अलार्म लगाओ, और उस आधे घंटे में 5 से 6 सवाल का टारगेट लेके चलो कि मैं करूं उसको। क्वेश्चन कहां से करें, आप क्वेश्चन कहां से कर सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो पीवाईक्यूज कर सकते हो, पीवाईक्यूज कर सकते हो, अपना टेस्ट पेपर्स कर सकते हो फिर दोबारा से, है ना, जो आपके प्रयास में भी हुए होंगे वो टेस्ट पेपर कर सकते हो। आप कुछ और टेस्ट सीरीज ले सकते हो, उन टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर सकते हो, ये जरूर करें, ठीक है। 1 मंथ में एडवांस पॉसिबल। अच्छा चलो एक चीज और बताओ, अगर मान लो पहले तो आप ये देखो क्या आपने मेंस, एक चीज और, मेंस और एडवांस में क्या फर्क होता है, चलो ये बताओ क्या फर्क होता है मेंस और एडवांस में, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है बस बताओ। क्या कोर्स अलग है? नहीं, कोर्स अलग तो नहीं है, सिर्फ लेवल ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस होता है। लेवल, अब मेंस का लेवल भी लगभग एडवांस जैसा ही है। अगर आपने पहले मेंस को, अच्छा अब एक चीज और बताओ, क्या मेंस में हर मेंस के पेपर में एक दो क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जो एडवांस लेवल के थे? डेफिनेटली थे ना। और सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान भी नहीं थे, ठीक ठाक थे, डुएबल थे, लेकिन टाइम प्रेशर था। टाइम प्रेशर जेईई एडवांस में भी होगा, वहां भले ही 18 सवाल हैं, 7 ही तो कम है, प्रेशर वहां भी होगा। तो कहने का मतलब अगर आप मेंस की तैयारी भी कर रहे हो ढंग से, तो पहले अगर आपने इसको चित कर लिया, फिर एडवांस को चित करना बड़ी बात नहीं है। क्यों? आप उस सिनेरियो को सोचो, मान लो तेरे को लग रहा है तेरा परसेंटाइल 99 आ जाएगा जेईई मेंस में, उसके बाद तू अपने अंदर के परिवर्तन को सोच, क्या महसूस हो रहा है तुझको, चल सोच, अभी बैठ के सोच, तेरा इस शिफ्ट में 99 परसेंटाइल से ऊपर आ जाता तो तू अभी क्या सोच रहा होता, क्या कैसा महसूस कर रहा होता? यही महसूस कर रहा होता ना, वाह यार जेईई मेंस तो फोड़ दिया, वो तो फोड़ दिया मैंने, अब तो एडवांस फोड़ेंगे, अब तो एडवांस करेंगे, लग के दिन रात एक कर देंगे, यही सोच रहा होता ना। यही कॉन्फिडेंस पहले अपने अंदर लेकर आओ। पहले आप जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट पर बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो। अब तो ऐसे लगता ना, फुल पावर लगती ना, तो वही फुल पावर आपको, अगर आप अभी क्या है, अभी मन बुझा हुआ है, अभी डर लग रहा है, अभी ऐसा लग रहा है मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है यार, बहुत मुश्किल लग रहा है, तो पहले आप जेईई मेंस पर, जो कि अभी अप्रैल मार्च फरवरी मार्च दोनों का है, और आपको ऐसा लग रहा है आप जेईई मेंस की तैयारी करो, लेकिन आप जब जेईई मेंस की तैयारी करो उसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं, आप तो मिक्स कर दो दोनों को, लेकिन उसमें क्या से रखो, मैं जब ये कह रहा हूं ना कि आप जेईई मेंस पर फोकस रखो, जेईई मेंस पर जब मैं फोकस करने के लिए आपको कह रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, जब आप मैं जेईई मेंस पर फोकस करने के लिए कह रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपने टाइम का, अपनी प्रॉब्लम्स का 80% जेईई मेंस, 80% जेईई मेंस और 20% जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स भी साथ साथ करो। जेईई मेंस और 20% जेईई एडवांस, और इसका सबसे अच्छा मिक्स कहां मिलेगा? क्लास इलस्ट्रेशन में मिलेगा, मॉक टेस्ट में मिलेगा, है ना। हाँ, वो भी करते चलो साथ साथ, ये नहीं सिर्फ मेंस की प्रॉब्लम्स करनी है, थोड़े थोड़े एडवांस के भी करो साथ साथ, थोड़े थोड़े करो, लेकिन ज्यादा फोकस एरिया हमारा प्राइमरी जो फोकस रहेगा वो जेईई मेंस रहेगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। क्लास इलस्ट्रेशंस कर लो, क्लास इलस्ट्रेशंस कर लो, और अपने आपका टेस्ट देना है ना, मॉड्यूल उठाओ, मॉड्यूल से करो, अपने आप का टेस्ट लो, अपने आप के जो ये तुम्हें प्राइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करनी है, ये उठाओ मॉड्यूल, वहां से प्रैक्टिस करो, मॉड्यूल से उठा के प्रैक्टिस करो, जितना आप मॉड्यूल से करेंगे। क्लास इलस्ट्रेशन करो, मॉड्यूल्स के अपने आप के टेस्ट लो, बार बार मैं शुरू से कह रहा हूं, मॉड्यूल को हमेशा टेस्ट की तरह यूज करो। आप चाहो डीबीबी भी यूज कर सकते हो, हाँ डीबीबी भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो आपने क्रैश कोर्स दे रखा है, आप एमआईबी सेशंस दोबारा से करके देखो। तो कहने का मतलब है आप वहां से भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो वहां से भी रिवीजन कर सकते हो, यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम देयर ऑल्सो इफ यू वांट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बार बार फिर से बोल रहा हूं, क्लास इलस्ट्रेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका जेईई मेंस जेईई एडवांस दोनों का प्रैक्टिस हो जाएगा। जो जेईई एडवांस के लिए सेंट्रिक हैं उन्हें भी क्लास इलस्ट्रेशन अच्छे से करके देखनी चाहिए, खासकर के ASRQ KCLS वाले सवाल वो जरूर अच्छे से करने चाहिए। वरुण आ ही रहा है, वरुण बैच को ज्वाइन करिएगा,
जो सिर्फ जेई एडवांस सेंट्रिक हैं, लेकिन जो जेई मेंस भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं, जिनको महसूस हो रहा है कि हाँ भाई जेई मेंस भी जरूरी है अभी हमें, तो वह क्या कर सकते हैं, क्लास इलस्ट्रेशंस के साथ आप मॉड्यूल से प्रैक्टिस करो, मॉड्यूल से अपने टेस्ट लो। आप पूछे थे ना कहां से अपने आपके टेस्ट लो, आप मॉड्यूल से टेस्ट लो, ठीक है ना। और लगभग आप हर वीक में लगभग 2 मॉक टेस्ट जरूर दो, और हर मॉक के बाद अपने आप से पूछो कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए, क्या मैंने फॉर्मूला याद नहीं है, क्या रिवीजन की कमी है, क्या सिली मिस्टेक्स हैं, कुछ तो कारण रहा होगा, है ना। यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो मजबूरी रही होगी। तो कहने का मतलब वही है, कहने का मतलब यही है कि आपने मार्क्स क्यों लूज किए, वीक चैप्टर्स या फिर सिली मिस्टेक के कारण, है ना। क्या वीक चैप्टर्स थे, सिली मिस्टेक थी, या फिर फॉर्मूला याद नहीं आया। और मैं तो अभी भी यही कहूंगा आपको कि बेटर होगा कि पहले आप अपना अच्छे से जेई मेन सेंट्रिक अपने आप को रखिए, ज्यादा अच्छा होगा। जिन बच्चों का अच्छा एग्जाम नहीं गया, जेई मेन सेंट्रिक ज्यादा रखिए, 80% फोकस अपना जेई मेंस पर रखिए, है ना। कई बार होता क्या है, पूरी छोड़ आधी छोड़ पूरी मन भावे, पूरी छोड़ तो आधी भी ना पावे। कई बार हम ऐसा सोचते रहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, जबकि हमारी खुद की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, हमने खुद से प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं किए ना, हमने कभी प्रैक्टिस की, और हम जी एडवांस सोचकर बस पागल हुए जा रहे हैं, जी एडवांस जी एडवांस जी एडवांस। पहले आप वो बेसिक लेवल तो अटेन कर लें। अगर आपका मार्क्स, कड़वी लगेगी मेरी बात, अगर आपका मार्क्स 100 से भी नीचे आ रहा है तो आपने मेहनत नहीं की है उतनी जितनी करनी चाहिए थी, ना आपने उतनी प्रैक्टिस की है, कहीं ना कहीं तो कमी रह गई है आपकी, क्योंकि आप भी इसी बैच में पढ़े, 200 वाला भी इसी बैच में पढ़ा, 250 प्लस वाला भी इसी बैच में पढ़ा, तो कहीं ना कहीं तो कमी रह गई है ना। अगर आप उस कमी को देखोगे ही नहीं, नजरअंदाज करते रह जाओगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। और अगर आपने अभी बहुत सारे चैप्टर छोड़ रखे हैं, बैकलॉग बना है, तो आप उन चैप्टर्स को कंप्लीट करिए, आप उन चैप्टर्स को कंप्लीट करिए। आप उन चैप्टर्स को अगर कंप्लीट नहीं करते तो फिर से मार खाएंगे जेई मेंस में, एडवांस की तो दूर की बात है ना। मैं यहां पर आपसे आकर कुछ बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें नहीं करने आया, मैं बिल्कुल सच्चाई दिखाने आया हूं कि भैया अभी अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, ना तो फिजिक्स में अच्छी तैयारी, ना फिजिक्स में, ना मैथ्स में, ना केमिस्ट्री में, तीनों को सुधारने की जरूरत है। तुमने देखो क्या कमी रह गई, तुमने क्या प्रैक्टिस नहीं की, रिवीजन नहीं की, सिलेबस पूरा नहीं किया, कुछ चैप्टर छोड़ दिए, या फिर कुछ चैप्टर्स किए तो उसमें प्रैक्टिस नहीं की, कुछ तो कारण रहा है ना। तो तुम उन कमियों को ढूंढो, और अभी मैंने शुरुआत में कहा था एक नोटबुक और पेन के साथ लेकर बैठो, अपनी कमी को लिखो, क्या कमी रह गई तुम में, और उस कमी पर काम करो। अब बैकलॉग अगर कवर करना है, देखो अगर आपको बैकलॉग कवर करना है तो आप बैकलॉग के लिए क्या कर सकते हो, बैकलॉग कवर करने के लिए अगर आप चाहो, अगर आपका चैप्टर बिल्कुल ही उड़ा पड़ा है तो फिर तो आपको भाई बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो फिर मान लो उसमें 7-8 लेक्चर हैं तो वो तो देखने पड़ेंगे, है ना। लेकिन अगर आपको आता है, रिवीजन की जरूरत है बस, तो आप मंजिल का यूज कर सकते हैं, मंजिल के लेक्चर्स देखकर कर सकते हैं, वन शॉट से कर सकते हैं, या फिर आप क्लास नोट्स के पीडीएफ से ही पढ़ सकते हैं, जहां समझना है वहां उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, ये जरूर कर सकते हैं। और प्रॉब्लम प्रैक्टिस खूब सारी करनी पड़ेगी, ठीक है। पर डे मॉक, एक मॉक रोज नहीं, अगर आप एक मॉक रोज दोगे उसका कोई सेंस नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है। उसका ज्यादा सेंस इसका है कि आप नंबर ऑफ टाइम बाउंड प्रैक्टिस सेशंस को बढ़ा दो। आपने सुबह आधा घंटा या 45 मिनट का एक सेशन रखा टाइम बाउंड मैनर, फिर अगले 45 मिनट में रखा, फिर शाम को रख लिया, बल्कि उसकी बजाय 3 मॉक, एक मॉक रोज देने के बजाय आप ये टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस कर लो 3 बार एक दिन में, अच्छा रहेगा। आपके मन से वो टाइम प्रेशर वाली चीज निकल जाएगी, रादर देन गिविंग 1 मॉक एवरी डे, दैट डज नॉट मेक सेंस। इतने सारे मॉक देने का भी कोई सेंस नहीं बनता है। वो आप कर सकते हैं, लेकिन कब, मार्च के लास्ट में करना वो सब चीजें। फाइनल आंसर नहीं आ रहा था तो तुम ईमानदारी से बताओ, तुम में से बहुत सारे बच्चों का फाइनल आंसर नहीं आ रहा था एग्जाम में, क्यों नहीं आ रहा था? क्या तुमने, जब हमने केटी के टीएच दिए थे, क्या तुमने पूरे किए थे, फाइनल आंसर तक लेके गए थे, या तुमने बीच में छोड़ दिया था, या फिर केटी के टीएच किए ही नहीं थे? जल्दी से बताओ। हाँ, मूड ही नहीं बनता, कोई बात नहीं है, मूड नहीं बनता तो फिर तो कहीं क्या भाई। शुड वी थिंक अबाउट ऑल्टरनेट एग्जाम्स? बिल्कुल, आप ऑल्टरनेट एग्जाम्स भी दीजिए, ऑफ कोर्स आप ऑल्टरनेट एग्जाम्स भी दीजिए। किया था, अगर कईयों ने किया था तो फिर तो ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो ऐसा नहीं हो सकता। सारे चैप्टर्स के नहीं किए थे, हाँ सारे चैप्टर्स के नहीं किए थे। ओनली लेक्चर, नो होमवर्क, बिल्कुल मक्कारी करी थी। तो आप क्या करोगे अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे क्या करना है, अब आपको कुल मिलाकर यही करना है। अभी
फेब से लेकर मार्च तक, फेब से मार्च, फेब से मार्च। अगर आपको कोई बैकलॉग है वो निपटा लो, बैकलॉग है, बैकलॉग कवर करो अगर कोई बैकलॉग है तो, क्योंकि आपने देख लिया कि जो आपका बैकलॉग था उससे भी क्वेश्चंस आए और वो आराम से डुएबल थे। बैकलॉग कवर करो और साथ साथ टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करो, टाइम बाउंड मैनर प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, मैनर प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, और प्लस रिवीजन करते रहो। आप डिसाइड करो कि यार जनवरी में जो पढ़ रखा है मैं उसको तो रिवाइज कर लूंगा पूरा का पूरा, और उनके ऊपर खूब सारे टाइम बाउंड मैनर प्रैक्टिस में सेशंस करता रहूंगा, है ना। हाँ, और फिर उसके बाद मार्च से अप्रैल, जब आपका ये सब हो जाए, मार्च से अप्रैल के बीच में टाइम बाउंड मैनर प्रैक्टिस, जितनी आप टाइम बाउंड मैनर प्रैक्टिस करोगे उतना आपका चीजें अच्छी होती जाएंगी। टाइम बाउंड मैनर प्रैक्टिस दो, साथ में यहां पर भी रिवीजन और मॉक वॉक सब देना है, इंक्रीज, यहां मॉक्स देने हैं खूब सारे, मॉक वहां भी देने हैं, लेकिन अगर आप 1 या 2 मॉक दे रहे हैं एक वीक में, यहां अगर आप चाहो तो मॉक्स थोड़े बढ़ा सकते हो, मॉक्स दे सकते हो जितने ज्यादा से ज्यादा हो, और जितना ज्यादा हो उतना रिवीजन करें, और जितना ज्यादा उतना रिवीजन करें, और साथ साथ जब आप यहां जब करें ना, और कोशिश करें अनसीन क्वेश्चंस ट्राई करने की, अनसीन क्वेश्चंस को ट्राई करने की, अब नए क्वेश्चंस पर ट्राई करो थोड़ा सा, क्योंकि वहां भी जो कभी नहीं देखे, है ना, मान लो आपने आपने 2023 तक से 25 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन अब आप और पुराने उठा लो, और पुराने उठा लो। अगर आप जेई एडवांस के लिए करना चाहते हो, अगर सिर्फ जेई एडवांस के लिए, मान लो ये तो वही कैटेगरी 1 जो जेई मेंस प्लस एडवांस, ये जेई मेंस वाली कैटेगरी है ना, अगर कोई एडवांस के लिए करना चाहते हो तो भैया आपके लिए एक ही चीज है, जितने ज्यादा अनसीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है आपके लिए, उतना अच्छा है आपके लिए। मेंस टू टफ होगा, मेंस टू टफ नहीं होगा, मेंस टू में कंपटीशन थोड़ा टफ होगा, क्योंकि मेंस टू तक जो जो गलतियां आपने की ऐसी बहुत सारे बच्चों ने भी की होंगी, वो भी समझ गए होंगे तो वो भी मेहनत करेंगे, तो थोड़ा कंपटीशन ज्यादा हो जाता है, बस, और ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, आप अच्छे से चीजों को सुधारा है, तो डेफिनेटली यू विल लीड। ठीक है भाई। हाँ, एमआईपी कर लो जितने कर सकते हो, और पुराने क्वेश्चंस करो, बैठकर पुराने क्वेश्चंस करो, जितने क्वेश्चंस आप खुद से लड़ोगे, जितने क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उतना आप में इंप्रूवमेंट होगा। ध्यान रखिएगा, मैथ्स कभी भी अगर आपको इंप्रूव करना है, जितना आप अनसीन क्वेश्चंस को खुद से लगाकर करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, उतना आपका स्किल्स भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप क्या करो, मान लो मैंने क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझसे नहीं बन रहा, बस 1 मिनट ट्राई किया, नहीं बन रहा, मैंने उठा के सॉल्यूशन देख लिया, ओहो अच्छा ये तो ऐसे होना था, हो गया काम खत्म। अब समय है कि आपको, वो शुरुआत में था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब सीखना था इस तरह से, लेकिन जब आपको एक बार चैप्टर आपने पढ़ लिया, इस तरह से आपने प्रैक्टिस कर ली, तो अब समय है, बल्कि उस समय भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, अब कुछ क्वेश्चंस खुद से करके देखो जो आपसे बनने चाहिए, नहीं बन रहे तो उनके साथ फाइट करो, और एक हद के बाद तभी आप उसको दोबारा से करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे, एक बच्चा कह रहा है सर सब खत्म हो गया, मुझे नहीं लगता कि मैं मेरा मेरा अब कुछ हो पाएगा। यार देखो, अगर आप मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अगर आप ये सोचोगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया तो सब में खत्म हो गया, अब तुम दोबारा फिर उठ नहीं पाओगे। अगर आपके मन में नहीं है कि यह है कि नहीं यार अब जो हो गया, अब मैं इसे सुधारूंगा, मुझे पता है तो पहले नहीं पता था, पहले मैं गलत फहमी में था, अब मुझे मेरी आंखें खुल गई है, मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मुझसे कहां कहां चूक हुई है, कहां कहां मैंने गलतियां की हैं, अब मैं उन गलतियों पर काम करूंगा, सुधारूंगा, और फिर दोबारा उठ खड़ा हूंगा। एक ही एटीट्यूड है, एक ही एटीट्यूड है, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना भाई। तो फिर कोई कोई मतलब नहीं है, फिर कोई मतलब नहीं है। जिनके बोर्ड्स हैं, सबसे पहले अगर आपका बोर्ड है, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट है, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कोई क्लास 12th का स्टूडेंट होगा, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट है तो सबसे पहले आपका बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ड्रॉपर्स को देखकर वो सीख सकते हैं, जिनको इंप्रूवमेंट एग्जाम भी देना है उनके सिर पर डबल दोहरी तिहरी तलवार लटकी हुई है, उनका जनवरी रिटर्न भी अच्छा नहीं हुआ, ड्रॉपर और हैं, फिर इंप्रूवमेंट भी देना, उनके लिए थोड़ा सा स्थिति विकट हो जाती है। इसलिए अगर आप 12th में हैं तो आपको सबसे पहले अपने बोर्ड पर एग्जाम पर फोकस करना चाहिए कि वहाँ 80% से ऊपर तो आपके बनने ही चाहिए। लेक्चर मंजिल से देख लो भाई, मंजिल से देख लो।
ठीक है। लेकिन अगर आपका बिल्कुल चैप्टर निपटा हुआ है, कुछ नहीं आता उसमें, तो मेरे ख्याल से आपको 2-4 दिन, अगर मान लो ऐसे 1 या 2 ही चैप्टर है, मान लो मुझे इलिप्स और हाइपरबोला नहीं आता, तो इलिप्स और हाइपरबोला मान लो 4 लेक्चर उसमें, 4 लेक्चर उसमें, तो 8 लेक्चर देखो और अपना अच्छे से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को होमवर्क के साथ बकायदा, तो अपने आप इलिप्स हाइपरबोला का आपका डर दूर हो जाएगा। अनसीन क्वेश्चन कहां से करें भाई? एक चीज और बता, अगर तूने क्वेश्चन ट्राई किए होंगे 2022 तक के क्वेश्चन ट्राई किए होंगे, 2023 तक के क्वेश्चन ट्राई किए होंगे, उससे पहले के सारे सालों के जो सवाल हैं वो सब के सब तेरे पास पड़े हुए हैं, उनसे ट्राई करो बैठकर। मेरे ख्याल से एमआईपी करो, ज्यादा अच्छा है। टाइम बाउंड मैंने प्रैक्टिस कैसे करें? चैप्टर वाइज टाइम बाउंड मैंने प्रैक्टिस करें, मॉड्यूल से करें, डीपीपी से करें, वहां से टाइम बाउंड मैंने प्रैक्टिस कर लें, मॉड्यूल से, डीपीपी से। मॉड्यूल में आप जेईई मेंस वाली एक्सरसाइज उठा सकते हैं, और जेईई मेंस की एक्सरसाइज उठाकर वहां से शुरू के 5 सवाल करके देखिए, आपसे देखिए आपसे कितने बने, फिर आप देखिए क्यों नहीं बने, ऐसा कौन सा चीज था जो आपने शायद गलती कर दी या नहीं पता था, उसे समझिए, नोट डाउन करिए और आगे बढ़िए। तो बस मैं यही कहूंगा, एमआईपी जो सेशंस दिए थे ना भाई पूरे एमआईपी, पूरे सिलेबस के एमआईपीस दे रखे हैं, अगर आप देखोगे तो पूरे सिलेबस के एमआईपी दे रखे हैं, पूरे सिलेबस के एमआईसी भी दे रखे हैं, पूरे सिलेबस के दे रखे हैं, उन्हें करो अच्छे से। और चैप्टर वाइज करें या मिक्स करें, तो जैसे आप रिवीजन कर रहे हो, है ना, चैप्टर वाइज अगर आप कोई चैप्टर कर रहे हो तो उसके ऊपर बेस प्रॉब्लम्स कर लो, फिर कुछ मिक्स भी करो। यानी यार ये मतलब ये थोड़ी भाई देखो, चैप्टर वाइज भी करो, और चैप्टर वाइज मान लो 2 चैप्टर हो गए आपने कल और आज में 2 चैप्टर कर लिया, अब उनके मिक्स प्रॉब्लम्स भी ट्राई करो, फिर 3 हो गए तो उनके 3 के मिक्स प्रॉब्लम्स ट्राई करो। और तो जितना करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना कलम खुद चलाओगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, कुछ भी करेंगे सर, बस करना है, बिल्कुल करना है, यही ध्यान रखिएगा। आप अच्छे से पढ़ाई करें, पढ़ाई ही एकमात्र तरीका है एक्सेल करने का, और कोई तरीका नहीं है। होमवर्क करा था पूरे साल, है ना, होमवर्क किया था पूरे साल, तबीयत खराब हो गई या फिर वहाँ घबराहट हो गई तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपने पूरा साल निभ के होमवर्क किया था, रिवीजन भी किया था साथ में जैसा जैसा टाइम बाउंड मैंने प्रैक्टिस बोला था, पूरा साल आपने वो किया, आरपीपीस किए, तो डेफिनेटली आप इस जोन में, जिसमें 200 प्लस वाली जोन में आप लैंड कर रहे होंगे। जल्दी से जो बच्चे 200 से ऊपर वाले बच्चे हैं, एक बार बताओ मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? हाँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि बाकी बच्चों को भी समझ में आए। और एक चीज और, आप खुद का रोड मैप बनाइए, खुद से बैठकर थोड़ा अपने आप से। आप हर चीज के लिए किसी के पास नहीं भाग सकते, अल्टीमेटली आपको खुद की मदद खुद करनी है। जितने क्वेश्चन हो उतने क्वेश्चन लगाओ, आप दोबारा से क्लास इलस्ट्रेशंस को करें, दोबारा से देखो, कहीं ना कहीं अगर दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं हमारी कमी रह जाती है ना। वही इंसान हार जाता है जो पूरे मन से नहीं लड़ता, जो पूरी अपनी एनर्जी नहीं लगाता। तो आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी बचा के रखी हुई अपने लिए, अब समय है वो पूरी एनर्जी को दोबारा से लगाने का, ठीक है। और आप रोज सुबह उठकर एक प्लान बनाएं कि आज मुझे ये करना है, और रात को वो कर कर सोएं। प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि जो आज मैंने टारगेट लिया है उसको करके ही सोना है मुझको, है ना। और आप तो ड्रॉपर हैं, आपके पास तो ना तो बोर्ड की फिक्र है ना, ना कि अभी एग्जाम है, प्रैक्टिकल है, उसकी फिक्र भी नहीं है। तो आपके पास बहुत समय है, अगर आप चाहें तो चीजें अभी भी सुधर सकती हैं, आप अभी भी सुधार सकते हो इन चीजों को। रोज उठकर सुबह प्लान बनाइए, रोज प्लान बनाइए, रोज कि मुझे एक प्लान बनाना है कि आज मुझे ये करना है। अपनी कमी को सुधारिए, अपनी कमी को सुधारिए, आपकी सिली मिस्टेक्स हो गई, आपने रिवीजन नहीं की, उस चीजों को सुधारिए, तब चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक भाई, लाइक यूज करिए खूब सारे, और खूब सारे अनसीन क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करिए, अनसीन जो आपने कभी नहीं देखे, अलग हैं बिल्कुल, आपने देखे ही नहीं, मतलब कहीं तो होता है जब आपको याद हो जाता है यार ऐसा कुछ, ये वाला क्वेश्चन तो किया है ना, उस तरह से कुछ अलग क्वेश्चंस करिए। 2022 की बजाय 2021 के क्वेश्चन उठाइए, 2022 के उठाइए, 2023 के उठाइए, अगर आपने 2024 तक कर लिए हैं तो वो क्वेश्चन उठाकर करिए, तो सही में अच्छा लगेगा। आपसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, घबराइएगा मत, उनसे सीखिएगा और आगे बढ़िएगा, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन तब देखना जब आप पूरी फाइट कर लो, आपको लगे यार अब कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, फिर देखो। ये नहीं कि जहां थोड़ा सा लगा के बस उठा के सॉल्यूशन देख लिया। टाइम बाउंड मैनर जरूर प्रैक्टिस करिएगा।